हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ डे 2 इन जयपुर और सब सो रहे हैं। एज यू कैन सी मेरे पीछे सब सो रहे हैं क्योंकि कल रात को भाई येस्टरडे नाइट वाज क्रेजी। रात को सोते सोते भाई 4 बज गए थे और मतलब हम सोने की कोशिश कर रहे थे पर इतने ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी कि सब बातों पे लगे हुए हैं, फुल ऑन सबकी चल रही है चैटिंग वैटिंग और हो ही नहीं पा रहा, कोई निकल ही नहीं पा रहा है उस चीज़ से। और अब मैं ऑब्वियसली मेरी बेटी ने मुझे 8 बजे उठा दिया है तो 4 घंटे की नींद में मैं किसी तरह से आज दिन का सर्वाइव करूँगी। और मुझे सिर्फ हमारे पास एक ही पूरा दिन है जयपुर में, एक ही दिन जो मिला है जो हमें पूरा दिन घूमना है। मुझे लगता नहीं हम सब कुछ कवर कर पाएंगे और ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, सब सो रहे हैं। मेरा मन नहीं है किसी को उठाने का, मैं 8 बजे की उठी हुई हूँ। एंड लेट्स सी आज हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं यहाँ पर। मोस्ट प्रोबेबली हम थोड़ा लाइट ही रखेंगे बिकॉज जयपुर हम ऑलरेडी घूम चुके हैं कई बार। इनको हम मेन जगह दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग टुडे। दिन की शुरुआत हो चुकी है दोपहर 1 बजे एंड दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स लाइक, ऑल मेस्ड अप। भाई लोगों बाय बाय, ये गए हमारे बच्चे, बाय, सी यू डाउनस्टेयर्स, सी यू डाउनस्टेयर्स। चलो भाई अपना आप B&B क्लोज करके फटाफट से भागते हैं। आई डोंट थिंक सो हम ज़्यादा चीज़ें आज कवर कर पाएंगे। रीज़न बीइंग इट्स जस्ट अ लेजी हॉलीडे दैट वी आर डूइंग। गले से आपको पता चल गया होगा, सवेरे 5 बजे सोए हैं और कुछ नहीं करा है ना। आई लाइक सच काइंड ऑफ हॉलीडेज ऑल्सो, दिस समवेयर कोई भागना ना हो, आराम से शाम को खाना पीना खाया, पार्टी करें और द प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। यार मैंने कल, हालांकि प्रियंका ने रूम टूर दिया होगा, बट आई एम इन ऑ ऑफ दिस प्लेस। दिस लुक्स फैबुलस यार। एक एक चीज़ उन्होंने डिटेलिंग के साथ करी हुई है। विल शेयर द फुल वीडियो ऑफ द प्लेस ऑल्सो। हेलो, सो हम निकल पड़े हैं कहाँ? पत्रिका गेट। यस, वी आर गोइंग टू पत्रिका गेट नाउ क्योंकि वो हमारे एयरबीएनबी के बिल्कुल पास में था। तो अब हम पत्रिका गेट जाएंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? पास में नहीं भी होगा था तो तूने कल से लटक रखी थी मेरे पत्रिका गेट जाने। मुझे पत्रिका गेट बहुत अच्छा लगा था। हालांकि बिल्कुल छोटा सा है, एक गेट ही बना हुआ है, बट वहाँ पे जो कलर्स और मैंने जो फोटोज वगैरह देखी वो बहुत ही सुंदर था। Hi, say hi to the camera. Say something to the camera. हम पहुंच गए हैं पत्रिका गेट और पत्रिका गेट की पार्किंग अपडेट ऐसे देते हैं कि एक राउंड अबाउट है। इस राउंड अबाउट पे आई डोंट नो विच साइड यू आर गोइंग टू कम फ्रॉम। इसमें से राउंड अबाउट में से ऐसे इधर एक कट बना हुआ है एंड देन दिस इज़ द पार्किंग प्लेस। तो इन केस आप गाड़ी से आ रहे हो तो दिस इज़ वेयर यू नीड टू कम। और राउंड अबाउट पे ही है इनकी पार्किंग। अभी तो किसी ने कोई बंदा दिखा नहीं जो चार्ज वार्ज कर रहा हो। अभी जस्ट वॉक इन, देयर इज नो पार्किंग फी। आई थिंक इट्स अ फ्री पार्किंग। आप देख रहे हो ना, दिस प्लेस इज पत्रिका गेट और कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है भैया, यहाँ पे फोटोशूट भी चल रहा है। सॉरी। और पत्रिका गेट के अंदर आके कुछ इस तरीके से पार्क है यार, एक छोटा, आप देख पा रहे होगे, ठीक ठाक भीड़ है, एक पार्क है, मतलब हाँ एक बार आने वाली जगह है। और कुछ अगर दिखाएं आपको तो ये कृष्ण जी की फोटो लगी हुई है एंड इट्स जयपुर की जो आर्किटेक्चर है जो ज़्यादातर आपको फोर्ट वगैरह में और ज़्यादातर जगहों पे नज़र आता है ना, कुछ उस तरीके से ही इसमें आपके वो है। यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस प्लेस? I just love this place. अब हम आप पहुँचे हैं एलिफेंट जंगल, एलिफेंट सफारी। और ये हमारे बच्चे, ये देखो, ओए इप्सिता, टिकली क्या है यहाँ पे एक एलिफेंट जंगल और हाथी गांव करके ना 2 सफारी पॉइंट्स बने हुए हैं। तो आप
क्या कर सकते हो, ट्राई एंड कम बाय ओन कार, बिकॉज जो अगर हम क्या है जिप्सी लेके आए थे तो वो क्या करते हैं, जिप्सी वाले की कमीशन होती है तो डिस्काउंट नहीं देते हैं, 2500 रुपये की हमें पड़ी है एंड दे ओनली अलाउड 2 adults एंड वन स्मॉल किड। हमने फिर भी एक बच्चे को और एक्स्ट्रा स्क्वीज इन कर लिया है। अगर आप आना चाहते हो, इट्स नाइस राइड। देखो कुछ इस तरीके से है, फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। ये जनरली ये सारी चीज़ें ना उसमें अवेलेबल है, क्या बोलते हैं, फुकेट पटाया में हमने बहुत देखी है, तो दिस मोर लाइक एन एलिफेंट सेंचुरी। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखे हुए हैं और अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से हमारे बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं ना, इस तरीके से आप पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हो। ओके, सो अब ये बच्चे करके आए हैं एलिफेंट राइड। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा? It was great. ग्रेट और जस्ट ओके? Great. Your mom is saying it, she doesn't. I've done that before, so it was okay for me. But it Yeah, was the one great must for have been kids. better ना वहाँ का पूरा Thailand वाला is another experience. This is like- और अब हमने ऑर्डर करी है अपनी कॉफ़ी, थोड़े से फ्राइज़। ये शादी वाली कॉफी है। हाँ बिल्कुल वही मशीन की और बिल्कुल एक नंबर परफेक्ट। ये देखो शादी वाली पर इसमें कॉफ़ी। मीठा नहीं डालना ना तुमने, मीठे से अलग टेस्ट। अरे मीठा ऑलरेडी मीठा है। और अब हम जा रहे हैं अंबर फोर्ट, सामने ही है बिल्कुल अंबर फोर्ट। यहाँ पर हम सिर्फ एलिफेंट राइड करने आए थे। अब अंबर फोर्ट चलते हैं और आई थिंक टाइमिंग्स इज 9 बजे तक है ना? अंबर फोर्ट 9 बजे तक ओपन है ना? येस, इट इज़ ओपन टिल 9 o'clock। तो अब अंबर फोर्ट चलते हैं और सनसेट में अंबर फोर्ट एक अलग ही बहुत ही सुंदर लगता है, अलग ही चीज़ दिखती है, तो वो एक्सपीरियंस करते हैं। एंड फिर उसके बाद बहुत मन है यार राजस्थानी थाली खाने का। सीरियसली इतना ज़्यादा मन कर रहा है ना 2 दिन से, बट हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है, हमें वो स्टॉपेज ही नहीं मिल रहा है कि हम कहीं प्रॉपरली बैठ के इनका राजस्थानी थाली जो है वो ट्राई करें। मुझे तो बहुत पसंद है राजस्थानी फूड, तो अब उसके बाद फिर हम वो ट्राई करेंगे। एलिफेंट सफारी कर ली हमने और ये हमारी झोंगा है जिसमें हम जा रहे हैं। झोंगा है। ओ भाई, अब हम बैठ गए हैं जयपुर के झोंगे में। झोंगा देखो, अब अच्छे से करके दिखाइए। What is Jonga? Jonga is this car that you're sitting in, it's an open car. There's a lot of और देखो भाई, जिसके माँ बाप रात को इतनी पार्टियां करते हैं ना, उनके बच्चे ऐसे खाना खाते हैं, है ना? वी आर सो बैड पेरेंट्स। हमने तो गाड़ी के फूड में खाना बना के खाया है। अच्छा वो तो सच में। और इनको कॉफी पी के ऐसा नॉस्टैल्जिया हो गया है कि अरे क्या शानदार कॉफी थी, मुझे शादी वाली कॉफी दी यार वो। हालांकि इसमें थिकनेस कम थी। What did you just say? तो ये है हमारा और आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा। और अब हम जा रहे हैं अंबर फोर्ट। ऑलरेडी सनसेट हो ही गया है, ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है, पर फिर भी वी विल मैनेज। बट यहाँ पे जब चलते हैं ना यार, तो जगह जगह कभी कुछ चबूतरे बने दिख जाते हैं, कहीं आप गलियों में देखो तो थोड़ा सा कुछ किला वगैरह बना दिख जाता है। अब तो इसमें मुरल्स भी बना दिए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। हम पहुंच चुके हैं आमिर फोर्ट और कुछ इस तरीके से शाम के समय आमिर फोर्ट दिखता है, खूबसूरत सा। ये हम बैक पीछे की तरफ से आए हैं। अगर आप देखोगे ना, ये रास्ता जीप का रास्ता है। अगर आप पार्किंग में गाड़ी लगा के आना चाहो तो यहाँ से ही जीप आती है, 650 रुपये लेती है और ये आपको सीधा आमिर फोर्ट लेके आएगी। और ये बंदा आपके लिए वेट भी करेगा 650 में। हमने गाइड ले लिया। गाइड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले वाले अपने उज़्बेकिस्तान के उसमें भी बताया था आपको। यू गाइस कंटिन्यू, I'll come करो। बाकी मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा आपको एक्सप्लेन करना। Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम है इस पैलेस और टाउन में। चर्चित नाम है मेरा। जो आप लोग ये माउंटेन पे वॉल देख रहे हैं सामने बना हुआ है सर, ये चर्चित या चर्चिल? चर्चित। अच्छा चर्चित। माउंटेन के ऊपर वॉल है सर, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट वॉल है। 12 किलोमीटर का वॉल है इस पैलेस और टाउन की सेफ्टी के लिए। फर्स्ट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपने अभी देख लिया होगा, हमने गाइड जो किया है भाई साहब ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी। क्या ये क्या गाना चल रहा है ना, डांस कर रही हूँ। अच्छा डांस का एक ही दिन के अंदर आज कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने सिर्फ आमिर फोर्ट किया है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करी है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों के साथ में फिजिबल होता है इतना करना, जितना हमने कर लिया वो भी बहुत बड़ी बात है आज तो। बाकी आमिर फोर्ट, देखो फोर्ट मैं पहले भी बताया था उज़्बेकिस्तान सीरीज़ में कि फ़ोर्ट हमेशा से जो इंडियन फोर्ट्स हैं या
जो हेरिटेज कल्चरल हमारे यहाँ के जो फोर्ट है ना, वो एनी गिवन डे सुपीरियर है कंपेयर टू एनी अदर फोर्ट्स दैट यू और अ कैसल यू विल फाइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हमें तो हमेशा से फैसिनेट करते हैं जयपुर के फोर्ट। हमने तो ऑलमोस्ट अभी 7-8 बार आ चुका हूँ, देख चुका हूँ, और आमेर फोर्ट भी मैं कई बार आ चुका हूँ, बट इस बार गाइड लेके करके देख रहे हैं, तो देखते हैं गाइड और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। पहले तो मस्ती में दोस्तों के साथ आए थे और ऐसे ही टाइम पास करते हम देख के चले गए थे, पर इस बार हिस्ट्री को ढंग से डिटेल में समझेंगे, गाइड बताएंगे क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से क्यों डरा रही मुझे भाई। तो कुछ नहीं करा। हाँ पता नहीं, मेरे को लगा कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, क्या आ गया। तो चलो चलते हैं, हमारे गाइड भाई आगे चले गए और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बता रहे हैं। हाँ जी, ये है आपका आमेर फोर्ट का कोर्टयार्ड, और इस कोर्टयार्ड की बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जो आप पीछे देख रहे हो ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट्स दैट यू हैव इन राजस्थान। एंड वाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट्स इन राजस्थान, एक तो यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है इस वाले फोर्ट में, जोधा अकबर मूवी की भी शूटिंग हुई है, और दिस प्लेस लुक्स फैंटास्टिक फ्रॉम अ डिस्टेंस। अभी हम जो जाएंगे ना, यहाँ पे लाइटें जलती हैं, तो इट्स बी वेरी वेल मेंटेन, पीले कलर की इसकी दीवारें हैं, तो चमकता है अलग से। तो अगर आप इस जयपुर आ रहे हो तो यू शुड नेवर बी मिसिंग दिस पर्टिकुलर फोर्ट, बिकॉज ये फोर्ट सबसे अच्छे और सुंदर फोर्ट में आता है। और हिस्ट्री इसकी काफ़ी अच्छी है, हमारे गाइड भाई साहब वहाँ पे है, और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी चीज़ बता रहे हैं आपको। हमेशा फोर्ट जब आते हो, अगर आप आते हो तो गाइड ज़रूर लें, क्योंकि इन जगहों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गाइड देता है ना, उससे इट बिकम्स different story altogether, and you start finding in meaning in all these structures that you see। तो उनके पास कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, गाइड के साथ ज़रूर करें। अकॉर्डिंगली कम इन somewhere around 6:30 is when the real show starts। अभी सर्दी है, सर्दी में अभी मतलब अभी अंधेरा तो नहीं हुआ है, बाकी दिसंबर के आसपास तो अंधेरा हो जाता है। उसके अलावा all throughout the year you should come in somewhere around 6:30 so that you can see the fort in the daylight, as well as you can also enjoy the light show। These are the two things that you should not miss out on। और ये है यहाँ की ग्रेट एंट्री, देखो कितना खूबसूरत लगा। मैं ये कह रहा था ना, यहाँ इसको बनाया ही इतना खूबसूरत है, प्लस इन लोगों ने मेंटेन बहुत अच्छा करा हुआ है। ये यहाँ की एंट्री है, हमारे लोग चले गए। प्रियंका जस्ट अब मेरे ख्याल से आरती के टाइम पे आया है। हाँ, यहाँ घुसते साथ ही एक बहुत प्यारा सा मंदिर नज़र आ रहा है, एंड दिस इज़ द पैसेज। ओ भाई, सबसे बड़ा और सिंगल पीस कोरल के गणेशा है मूंगा की। अच्छा ब्राउन वाले सर गेट के ऊपर में, मैं और समझ। जसौर से लेके आए थे, काली माँ का मंदिर है। Okay. नीचे में गेट, अंदर में ढोल नगारे, सिल्वर चांदी, टेम्पल मार्बल, सेम आबद एज इन ताजमहल। एवरी डे 365 डेज, इवन टुडे आज भी एक गॉड का सैक्रिफाइस, बकरे का बलि और एक वाइन का बॉटल, लिकर का बॉटल गॉडेस को ऑफर करा जाता है एवरी डे, 365 दिन, एवरी डे इवन टुडे। भाई हमारे को स्टोरी ये बता रहा था कि जो पीछे गेट नज़र आ रहा है ना, देयर इट्स 90 डिग्री के एंगल पे बनाया हुआ, एक एल के शेप में है इसका, क्या कहते हैं, एक शार्प टर्न है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, और आई थिंक जितने भी राजस्थान के फोर्ट हैं सब में सेम ही तरीके के दरवाजे बनाए गए हैं कि हाथियों से ना वो भगा के पहले दरवाजे तोड़ते थे। तो अब एक स्पीड पे अगर हाथी या कोई भी जानवर आएगा, जिससे ऑब्वियसली हाथी ओनली, एलिफेंट से तोड़वाते थे दरवाज़ा, तो आके उसको मुड़ना पड़ेगा, टर्न लेते साथ उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी। या फिर अगर वो जो लकड़ी दिखाते हैं, लकड़ियों से दरवाज़ा तोड़ते हैं, तो वो भी करने आएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ मुड़ेंगी नहीं ऑब्वियसली, तो वो भी फेल हो जाएगा। तो जितने भी दरवाजे हैं वो एल शेप में बने हैं, जितने भी दरवाजे हैं, इट्स क्रॉस, मतलब जितने भी मैंने एटलीस्ट राजस्थान के अंदर देखे हैं, सबके दरवाजे सेम ही फॉर्मेट में बने हुए हैं। और ओके, अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन हमारे गाइड भाई से मिली है, ये सामने जो आप देख रहे हो, दिस इज़ दीवाने खास। यहाँ पे मेनली जो है आम लोगों के साथ बैठक होती थी राजा की, उनके साथ मीटिंग करते थे, और उसकी अलग अलग सिग्निफिकेंसेस हैं इसमें जितने आप देख रहे हो ना। इट्स मोर ऑफ अ हिंदू और इस्लामिक कल्चर से बने हुए पिलर्स हैं। ऊपर के आप देखोगे दैट इसमें गणेश जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और नीचे वाला जो है दिस डिपिक्ट्स द मुगल एरा, सो इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। ये आप जो देख रहे हो, यहाँ पे इनके मिनिस्टर्स की मीटिंग होती थी, मेनली जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। दिस इज़ द प्लेस। 27 पिलर है इसके अंदर। 27 पिलर का मतलब ये हो गया कि 27 जो उनके डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते थे ना, दे यूज्ड टू सिट हियर। ओके 1 2 3 दिस वाज ये एलिफेंट का। उससे पहले लाइन का वन मोर टाइम। ओके Listen carefully. हाँ, पहले ग्राउलिंग आती है। 1 2 3 Yes. ओह मैन, Yes. पहले ग्राउलिंग होती है and then there's a trumpet of the elephant. मतलब इतना दिमाग था। लाइन है ना स्टार्टिंग में, ग्राउंडिंग में द लाइन ना। तो भाई ये बता रहे थे कि ये जो हमारे दरवाजे हैं ना, इनमें अगर आप खोलते बंद करते हो तो एलिफेंट की और टाइगर की ग्राउलिंग इसके अंदर आती है। तो दिमाग देखो किस लेवल पे उन्होंने लगाया होगा
कैसे करा, आई मीन probably go back in the hotel and see कि कैसे होती है, but then this is marvelous यार। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ, ये जो भाई है ना इनकी पिक्चर खींच रहा है, ये बता रहा है पीछे मैजिक मिरर है, इफ़ यू आर गोइंग टू क्लिक अ पिक्चर इनटू इट आपके फ़ोन और लाइट्स नहीं आएंगे, एंड दिस इज़ द एंड रिजल्ट है ना, इट लुक्स लाइक ए फोटो फ्रेम। तो ये वाला है हमारा मैजिक मिरर, इस दबान है। मैं बहुत दिमाग लगा के इन्होंने चीज़ें बनाई है इसके अंदर। ये उन्होंने अपनी इसके लिए रनिंग के लिए उन्होंने स्काई इफेक्ट क्रिएट किया है, एंड देन इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल दिस थिंग। हीटर का भी काम कर रहा है, बहुत कुछ है इसके अंदर। मतलब कितना दिमाग लगाते थे यार बिना टेक्नोलॉजी। अच्छा भाई, लाइट अच्छी है तो इसलिए यहीं पे एंड करते हैं। हमने अपना क्या कौन सा था, आमिर पैलेस फोर्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। और अच्छा है, फर्स्ट टाइम था, मतलब पहले भी आए थे, पहले एज ए टूरिस्ट आए तो एक आधी फोटो खिंचवाई चले गए, लेकिन गाइड के साथ में जो भाई ने कहानियाँ बताई है ना, दे आर ब्रिलियंट। इट्स अ मस्ट विजिट, आई थिंक एवरीवन शुड कम जो हियर। हमारे साथ है ये तो बिल्कुल फैसिनेट होगा कि वाओ सीरियसली उस समय की जो टेक्नोलॉजी है, उस समय जो इतना चीज़ें तो है भैया, करते थे लोग, दिमाग तो लगाते थे, खाली रामा कुछ ना कुछ तो करते रहते थे। तो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? आई थिंक जो इसने जस्टिफाई किया ना 12 रानियों वाला, वो तुझे शायद आई थिंक सबसे अच्छी लॉजिकल। अच्छा हाँ, वेस्टर्न साइंस वाला, हाँ मतलब 12 रानियाँ क्यों थी, क्योंकि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इन्होंने एक रानी रखी हुई थी। दैट हैड सम एस्ट्रोनॉमिकल लाइक कुछ सा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उन्होंने करा था। हर एक राशि को, जिस रानी एक राशि की होती थी तो 12 रानी हर एक राशि की थी, मतलब उनकी नेगेटिविटी या वास्तु के हिसाब से उन्होंने पूरा किला बनाया है। शादियाँ उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करी। भाई सब कुछ सॉर्टेड था, कोई गलती होने के चांस ही नहीं थे उनकी ज़िंदगी के अंदर, इसलिए तो राजा थे, दिमाग भी तो चला ही रहे थे। बाकी आमिर फोर्ट इट्स अ थम्स अप, वी एंजॉयड इट। अब हमारा प्लान है कि यहाँ से हम जाएंगे एक 135 AD करके जो मैंने आपको बताया था ना, रेस्टोरेंट है विच गिव्स अ I don't know, they say it's 360-degree view of the city. Let's see if we have it, but it's a nice restaurant there in Amir Palace Fort। और देखते हैं चल के एक बार कैसा है। सिटी का व्यू तो बहुत अच्छा है, मैंने बाहर से देखा, मैं देखा ना, पर अभी चल के वो तो मैंने भी एक्सप्लेन किया था that this particular Amir Palace Fort looks fantastic at night, especially because बाहर से जो लाइट थ्रो करके येलो कलर की जो ये पूरी इनका नहीं, हम वैसे भी लोगों को सजेस्ट करेंगे कि नाइट व्यू में आए। वाई लेट मी टेल यू, क्योंकि यहाँ पर सर्दी जो है वो सिर्फ आई थिंक 1 या 1.5 महीना रहती है। ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो 11 दिसंबर में थोड़ी सी पड़ती है, लेकिन अभी हम जनवरी में इफ यू सी आई मीन टी शर्ट, सो कुछ नहीं है। नाइट व्यू से, नाइट से ये हो जाता है, एक तो बिल्कुल ईज है, वो गर्मी नहीं। मुझे अच्छे से याद है हम गए थे जयपुर, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि गाइड क्या बोल रहा है, क्या चीज़ें हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, और एक बहुत सीजन ही मेनली यही अपना इट्स बेटर कि रात को दिसंबर जनवरी फरवरी का ही सीजन है को भी लेके। हाँ, मतलब ट्राई एंड प्लान इट अकॉर्डिंगली कि दिन की डे लाइट में भी आप देख लो और शाम होते होते व्हेन द प्लेस गेट्स लिट अप तो आप अलग ही तरीके की ब्यूटी है, यू कैन एंजॉय बोथ। चलो चलते हैं 135 AD रेस्टोरेंट एंड विल शो यू हाउ इज दैट प्लेस। चुके हैं 135 AD रेस्टोरेंट में, एंड दी ओनली थिंग इज वी थॉट दैट इसका सिटी व्यू होगा कुछ, मतलब सिटिंग इस तरीके से होगी कि वी कैन हैव एन एंटायर सिटी व्यू। ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर प्लानिंग, इनका ये कोर्टयार्ड है विच एट द मोमेंट इज बुक्ड फॉर अ पार्टी। देयर इज अ 50 पीपल का गैदरिंग हियर, द पार्टी है, एंड देन दे हैव देयर इंडोर सिटिंग विच लुक्स फैबुलस लाइक इट्स अ रॉयल रिट्रीट। अच्छा वो है, अभी हम वी आर जस्ट प्लानिंग कि बैठे या कहीं और जाएं, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन था वो ये था कि हम आके एक बार ज़रा वो देख लें, क्या बोलते हैं, सिटी व्यू वाला होगा तो वील हैव कपल ऑफ ड्रिंक्स एंड वी बच्चे कुछ खाते हैं हल्का, पर ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, आपको दिखाने के लिए दिखा देते हैं दैट द रेस्टोरेंट लुक्स क्लासी, मतलब सुपर रॉयल रिट्रीट। मैंने आपको जो बताया था ना, ये है, दिस इज़ देयर बुफे काउंटर and this is how it looks। अच्छा यार, you can have a nice meal। देखते हैं हम क्या पता बैठे हैं ना बैठे हम थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे। So this is Forester and we are entering now। It's actually club basically, और हमारा प्लानिंग है ओपन में बैठने के लिए। ओके, सो मच टायर्ड, सुबह से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बट लाल मांस खाने की तो एक्साइटमेंट है। लाल मांस के लिए थोड़ा है, मतलब हाँ लाल मांस मिलेगा, मैं आई हूँ लाल मांस के लिए। दैट वी वांटेड, बार है ना यहाँ पे बार। ओके, सो अब हम अंदर एंटर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होगा, बट आई विल लेट यू नो कि यहाँ का एक्चुअल में इज़ वर्थ और नॉट, बट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट मी शो इट टू यू, इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड द क्राउड इज़ ऑल्सो गुड। ओके, सो फर्स्ट आपको बैग चेक कराना होता है। सो दिस इज़ हाउ द फॉरेस्टर इज़। होपफुली म्यूज़िक और बाकी सारी चीज़ों के अलावा यहाँ पर इनका खाना भी अच्छा हो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
places that we can be in here when we are in Jaipur. और crowd अच्छा है और civil lines के आसपास this places और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं there's a good crowd in the sense that there are a lot of foreigners who are coming here और यहाँ का जो थोड़ा सा बढ़िया वाला ग्राउंड है ना वो यहीं आ रहा है. So in that way We like this place a lot. we like the place. बहुत अच्छा प्लेस है. कैसी होती है ब्लॉगिंग ऐसे होती है दो बच्चों के साथ में जो इसका फेवरेट डायलॉग है दो बच्चे ऐसे होती है. हमारी बेटी ऐसे सो रही है एक एंजॉय कर रही है. So that's how couple vlogs looks like. एक बेटी सो रही है. This is called reality of life. हमारी जवानी जाने का नाम नहीं ले रही है. उस सेंस में this is how the couple vlog looks like. Exactly. So guys, good night. Jai Shindev ji. गुड मॉर्निंग जय शिंदेव जी. और आज हमारा लास्ट डे है. Hello, good morning from Jaipur. सारे बच्चे तैयार हैं. Say hi, Say hi everyone. guys. लास्ट डे इन जयपुर और अब हम निकल रहे हैं. जू डिसाइड किया था जू. And I'm feeling so good क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ after 3 long days. It's about 1:30 in the afternoon और हम निकल रहे हैं नागढ़ फोर्ट की तरफ. उसको देखते हुए एक अच्छा सा लंच करेंगे वहाँ पे. एक This is the planning, but होगा क्या? देखते हैं रास्ते में चलते हुए. चलो सी यू. तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम निकल गए हैं जू के लिए क्योंकि पहले जा रहे थे नागढ़ फोर्ट लेकिन बच्चों को मैंने गलती से मेरे मुंह से सुबह जू निकल गया. उसके बाद हमारा प्लान है थोड़ा लंच करने का. भाई हमें 2 दिन हो गए हैं आए हुए लेकिन एक जो ये प्रॉपर राजस्थानी थाली है ना वो हमने नहीं खाया. ऑल्दो हमने कल लाल मांस जरूर ट्राई किया था. फॉरेस्टा करके एक जगह थी. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. उसमें गार्लिक दुनिया भर का यार लहसुन होता है क्या गंदा वो मेरे को तो जो स्पाइसेस और मुझे तो बहुत मेरे को और इप्शिता को तो बहुत ही अच्छा लगा था. लाइक हल्की हल्की जो उसकी ग्रेवी थी ना वो उसमें तो मुझे इतना मजा आ रहा था ना खाने में. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मतलब मुझे इस तरीके का खाना बहुत पसंद है जो थोड़ा सा तीखा हो स्पाइसी हो. और लहसुन तो आई लव लहसुन. लाल मांस नहीं था लहसुन मांस था. नहीं ऐसा ही होता है. So he didn't like the last mass. In short, तुझे लाल मांस ही नहीं पता. लाल मांस तुझे पसंद ही नहीं है. नहीं मुझे हाँ क्योंकि वो होता ही ऐसा है. और आज हम ट्राई करेंगे. बहुत मन है कि मिल जाए जो इनकी प्रॉपर राजस्थानी थाली है ना वो ट्राई करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है. इप्शिता को भी बहुत ज़्यादा मन है. जो इनकी दाल बाटी चूरमा और जो वो जो मिर्च होती है ना हरी वाली मिर्च घी के अंदर रोस्ट करी हुई है ओ भाई वो तो इतनी मस्त लगती है ना. मुझे तो बहुत अच्छी लगती है. सो फिर उसके बाद हमारा प्लान है नाहनगढ़ फोर्ट. एम आई राइट? यस नाहनगढ़ फोर्ट ट्राई करने का. हालांकि वो एम्बर फोर्ट के बिल्कुल जैसा ही है. सेम ही है. जयपुर जू है वो बिल्कुल एल्बर्ट म्यूजियम के सामने है. एज यू कैन सी दिस इज एल्बर्ट म्यूजियम एंड दिस इज जू. हालांकि इसके बाहर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वेलकम टू हाथी गांव. वो मुझे नहीं पता कि क्यों लिखा हुआ है बट दिस इज़ जू एक्चुअली. तक तो ना यार उतना कवर कर लो. जो दिख रहा है वहीं पे चले जाओ. आई थिंक दिस इज़ द मोटो ऑफ कमिंग टू जयपुर इन जस्ट 2 days. जो हो रहा है करते रहो बस. ज़्यादा ये नहीं कि हमें यही करना है ये करना है. डू यू हैव एनी प्रेफरेंसेस? Nah, go with the flow. Yes. With kids, go with the flow. Hello Ipshita. Hi, Priyanka. So how do you like in Jaipur? I love Jaipur. The history, the culture. Yes. It's amazing. Yes. But you are regretting that you are only here for 2 days, right? Of course, yes. I wanted to cover so much, but with kids, just go with the flow. Yes. जो चलो हमारे लिए सेम है. Yes. एल्बर्ट म्यूजियम भी सेम है. नाहनगढ़ फोर्ट भी सेम है. एम्बर फोर्ट भी सेम है. Exactly. बस जो अच्छे से कवर हो जाए. जो कर रहे हैं अच्छे से कवर करो, enjoy करो. I think pretty much it. We're doing good. What do you like the Jaipur? Like what do you like the most in Jaipur? Tell me. The hotel. Oh, perfect children answer. Neetu, he liked the hotel the most in Jaipur. You like the place we are staying in? Airbnb? No other place like the Patrika Gate. We went yesterday. We went to that Amber Fort. You didn't like the Yeah, Amber also Fort? the elephant. I'm telling you ना these guys came only for the elephant ride because इन्होंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया में elephant जो है इन्होंने import करा है. एंड एक एलिफेंट के लिए दे हैव पेड मिलियंस. और उसको एलिफेंट जहाँ पे तो एलिफेंट की इतनी वैल्यू नहीं है बट वहाँ पे तो एलिफेंट हैज़ अ लॉट ऑफ. सो यू गोइंग टू शो इट ऑफ. आई वेंट टू एलिफेंट राइड इन माई हॉलीडेज राइट.
हाँ जी, चिड़ियाघर के अंदर कर ली हमने एंट्री एंड इन नमूनों के लिए हम आए हैं चिड़ियाघर। क्या देखने आए हैं? सो व्हाट्स द फर्स्ट एनिमल वी आर सीइंग राइट नाउ? We haven't seen any animals. I don't think so there's anything in here. There is supposed to be. There's nothing here. There's just wild grass. भाई अगर आपने बच्चों के साथ में जू आके देखना है तो आप कर सकते हो। एक टिपिकल जू। ये जो सूचना के लिए लिखा हुआ था हमने पढ़ा नहीं ही, और मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान को इसको देख के सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू कमिंग एंड डू रीड दिस थिंग, क्योंकि मेन जू इन्होंने सबको यही जानकारी दी है कि जो जू है वो जू ये नहीं है, नाहनगढ़ वर्ल्ड वाला जू मेन जू है। और आई थिंक ज़्यादातर लोग इसी गलत फहमी में यहाँ आते होंगे कि ये जू है, इसलिए इन्होंने बड़े बड़े उसमें जगह जगह बैनर्स लगाए हुए हैं कि यू शुड नॉट बी कमिंग हेयर, और एक्चुअल जू दूसरी जगह है। इस चीज़ का ध्यान रखें। एंटर कर लिया है नाहनगढ़ फोर्ट। जिस तरीके से हमारी प्लानिंग थी, आधे रास्ते में हमने डिसाइड कर लिया था कि हम ऑलमोस्ट घर वापस जाने वाले हैं, बट क्योंकि ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना कि नाहनगढ़ फोर्ट बंद हो जाता है 5:30 बजे, सो कीपिंग दैट इन माइंड वी थॉट लाइक इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी हेल्प कि हम आए 5:30 बजे, 5:20 थे तो अराइवल दिखा रहा था, बट हाँ ये 9:30 बजे तक खुला हुआ है। और हमें एक अंदर 3 रेस्टोरेंट्स है, दीवाने, खास, पदाओ एंड वंस अपॉन अ टाइम। सो वी आर गोइंग टू वन ऑफ दिस रेस्टोरेंट्स एंड देखते हैं कैसा है, पूरा सिटी का व्यू है। भाई ये वाले हिस्से पे तो हम कभी आए नहीं है, फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। पढ़ाओ है, हमने भी 15-20 मिनट की तो यही डिस्कशन करी। क्या है? पढ़ाओ पता नहीं क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है। ये है पढ़ाओ नेक्स्ट पढ़ाओ, ये कुछ इस तरीके से दिखता है यार। इट्स गुड यार। कुछ है। हाँ जी, हम आ पहुँचे हैं नाहनगढ़ फोर्ट में एक बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट में जिसका नाम है पढ़ाओ मीन्स द नेक्स्ट स्टेप। इस कैंपस के अंदर 3 रेस्टोरेंट्स हैं। दिस इज वन ऑफ दोज रेस्टोरेंट्स, बट इसका व्यू सबसे बेहतरीन है। अगर आप जयपुर आ रहे हो तो यू कैन नॉट थिंक अबाउट मिसिंग दिस प्लेस। इसमें 100 रुपये की टिकट लगती है विच इज़ रिडीमेबल, आप चाय पानी में इसको कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन यू आर हियर यू हैव टू बी हियर इन टाइम, बिकॉज कोई भी दिन हो, वीकडे हो, वीकेंड हो, ये जगह हमेशा फुल रहती है। लोग 4 बजे आके यहाँ बैठ जाते हैं एंड दे डोंट लीव until the sunset, so it's a must place and we're going to show you the views also. तो पहले पता क्या है, ये ना डिटेल जो है नाहनगढ़ फोर्ट 9:30 बजे तक खुला है। ये हर जगह अपडेटेड नहीं है, आप अगर ऑनलाइन देखोगे तो वो चीज़ नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर आप यहाँ आओगे तो ये नाहनगढ़ फोर्ट आपको 9:30 बजे तक ओपन मिलेगा। ऑनलाइन इट शोज दैट इट्स अवेलेबल टिल 5:30, बट 5:30 नहीं है। रात के नज़ारे अलग है, पूरा फोर्ट लाइट से जगमगा उठा है। रेस्टोरेंट आप एंजॉय कर सकते हो, डिनर करके जाओ। 9:30 तक का टाइम है एंड आई थिंक रिकमेंडेड है कि दिन में ना आके आप शाम में आओ। इट्स द बेस्ट। अभी सिटी का व्यू दिखाएंगे आपको जब लाइट्स जल जाएगी, थोड़ा अंधेरा और हो जाएगा। बहुत सुंदर सिटी का बहुत सुंदर है एंड द होल वाइब हियर इज लिटरली यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए हैं, एक फोक म्यूजिक चल रहा है, पुराने हिंदी गानों को तबले भी बजा रहे हैं, दे एंजॉयिंग इट, द एटमॉस्फेयर इज क्रेजी राइट नाउ। एग्जैक्टली। द बेस्ट थिंग, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देती हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हो एंड तो रिजर्वेशन जरूर लो भाई, क्योंकि जो व्यूज वाली जगह है ना, नहीं उसके रिजर्वेशन नहीं है। और रिजर्वेशन इनके बेसिकली मचान है 3 से 4। मचान में आपको अगर करना है तो 5,500-6,000 रुपए की रिजर्वेशन होती है। दैट्स अ सेपरेट प्लेस। इफ यू गाइस वांट टू स्पेंड दैट मच मनी यू कैन डू। अदरवाइज उसके अलावा भी अगर आप टाइम से आगे कुछ जगह बुक करोगे ना, इट्स इक्विवेलेंट, आपको अच्छे टेबल मिल जाएंगे, यू कैन हैव अ वेरी गुड सिटी व्यू, वो कर सकते हो। मुझे वर्थ नहीं लगी, अंधेरे होने वाला है। हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ये जो अगर आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, आज दिन समाप्त करने का मन तो बिल्कुल नहीं करना है। वी वांट दिस सेटिंग टू बी कंटिन्यूड फॉर अनदर 2-3 डेज, पर हमारी जिम्मेवारी इतनी है, हमारे सहपाठियों को कहीं जाना है, इस वजह से हम करने वाले हैं। बाकी इट हैज़ बीन अ वंडरफुल लास्ट 2-3 डेज। इतने बिजी कि मैंने पहली बार लाइफ में
शायद ये पोस्ट phone नहीं check डाला, किया। फोन चेक नहीं करा, लोगों ने मुझे बर्थडे विशेस करे, मैंने मैंने उनको जवाब हमने नहीं दिया। बिल्कुल भी I फोन have चेक been नहीं extremely busy, 4 साढ़े 4 बज रिलैक्स रहे। रिलैक्स गाइस मैंने ब्लॉग बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। ये जो हमारा अभी सेटअप है ना, इट्स अ नेचुरल सेटअप, और इसके बाद में मेरा मन घर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्या आप पर लोग जाना- आपका कर रहा है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आपका करना- कर रहा है? नहीं कर रहा है घर जाने का? हमारे लिए, बट हाँ एनीवेज लास्ट 2 days हैज बीन वंडरफुल। बिजी थे, अच्छे थे, खूबसूरत थे, नॉस्टैल्जिक थे, और प्यार भरे 2026 थे। की जो शुरुआत हुई है बहुत शानदार बहुत हुई है, अच्छी शानदार शुरुआत है। हुई एक है। मुझे पुराना डॉगी मिल गया मेरा वापस से। ओए डॉगी मेरा डॉगी मुझे वापस से मिल गया पुराना, तो इट इज ब्लेसफुल। जय शिंदे जी बोलना चाहूँगा मैं, हर चीज़ के लिए बोलता हूँ। और हम यहीं पे इस ब्लॉग को अब खत्म करते हैं। अब हम सीधा जा रहे हैं सीधा हम दिल्ली। हाईवे हिट करेंगे, घर पहुंचेंगे 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे वो देखेंगे। तो फॉर यू गाइस जस्ट कीप वाचिंग अस। बहुत नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत भी जाएंगे। Supporting Support us. If you like this channel, please subscribe to us So and like, do share, follow us on subscribe. Instagram also. And I'm signing off.